मेरा नाम ज़ोया है और मेरी उम्र 19 साल है। मेरा ताल्लुक पंजाब के इलाके मुजफ्फरगढ़ से है और मैं इस वक्त काफ़ी हद तक पुरकशिश जिस्म की मालिक हूँ। हम सिर्फ 2 बहन भाई हैं और वालिदैन हयात हैं। भाई छोटा है और मैं बड़ी हूँ। जब मैंने मिडिल किया तो अबू जी ने मुझे फर्स्ट टाइम मोबाइल लेकर दिया और मैं अपनी क्लास फेलो लड़कियों से मैसेज कॉल वगैरह कर लेती थी। फिर वक्त के साथ साथ तब्दीलियां होती गईं और मैं फर्स्ट ईयर में स्मार्टफोन यूज़ करना शुरू कर दिया और फेसबुक पे आईडी बना ली। नया नया शौक था और मैं बेतहाशा फेसबुक यूज़ करती। मैं बहुत गुस्सीली लड़की थी, अपनी मगरूरी में रहने वाली। लड़कों को फेसबुक पे तो क्या, रियल लाइफ में भी मैं घास नहीं डालती थी। बस यही मेरी नज़ाकत थी, यही मेरा हसन था। शक्ल और सूरत से मैं सांवली सी लड़की थी, लेकिन नए नक्श पुरकशिश थे जो कि देखने वाले को पहली नज़र में ही अपना गिरविदा बना लेते थे। मुझे लड़के सिर्फ केलोस तबीयत के ही अच्छे लगते थे। चीपर लड़के मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और मैं फेसबुक पे लड़कों को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाती थी। कोई उनबक्स करता तो इसे काटने को दौड़ती और फिर इसे ब्लॉक कर देती। दिन गुजरते गए और एक लड़का मुझे पसंद आ गया। फेसबुक पे मेरे अपने ही सिटी का था और स्टूडेंट था। मैं आपको बताती चिल्लों कि मैं मुजफ्फरगढ़ की थी और फेसबुक आईडी पे मैंने मुल्तान लिखा हुआ था। वो लड़का, इसका नाम अयान था और कॉलेज में पढ़ता था। मैं भी कॉलेज में पढ़ती थी। हमारे दोनों के कॉलेजेस का नाम एक ही था, लेकिन लड़कों का कॉलेज अलग था और लड़कियों का अलग। हमारी बातचीत बस सरसरी सी शुरू हुई और फिर होती ही चली गई। लड़कपन था, नई नई जवानी थी, बहुत से शौक थे। हमारी बात मैसेजेस से कॉल पे आई और व्हाट्सएप तक रवाबित बढ़ गए और कॉलें होना शुरू हो गईं। तस्वीर का तबादला भी हो गया। अयान बहुत हैंडसम लड़का था। हमको पता भी नहीं चला और हमें बातों ही बातों में प्यार हो गया और फिर तो रवाबित का एक सिलसिला ही चल निकला। सारी सारी रात कॉल चलती रहती। अयान मुझे बहुत कायल करता कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं इनकार करती रही। एक दिन मैंने अयान से पूछा कि आप मुजफ्फरगढ़ में कौन सी जगह पे रहते हैं, तो इसने गांव का नाम बताया। मैंने अयान का गांव देखा हुआ था, क्योंकि अयान के गांव में मेरे अबू के अजीज रहते थे और हम लोग अबू के साथ कई बार अयान के गांव गए हुए थे। मैंने एक गलती की कि अयान को बताया दिया कि आपके गांव में फुला नाम का बंदा रहता है, फुलन साइड में इसका घर है। अयान ने कहा, हाँ रहता है, लेकिन आप इस बंदे को कैसे जानती हो? अयान हैरान है बोला। मैंने कहा, वो बंदा हमारा अजीज है और हम लोग कई बार इनके घर आए हैं। बस यही मेरी गलती थी। अयान ने कहा कि इस बंदे की बेटी बाहर खड़ी है और मैं इनके घर के सामने से गुजर रहा हूं, अगर कहो तो इस लड़की से आपकी बात करूं। मैंने ना चाहते हुए भी कह दिया कि करवा दे। अयान ने हमारे अजीज की बेटी से मेरी बात करवा दी। बस सरसरी सी बात की मैंने इस लड़की से और इसे अपना तारुफ करवाया तो वो पहचान गई और फिर इस लड़की ने ना जाने कब अयान को बता दिया कि ये तो मुजफ्फरगढ़ में ही रहती है। अयान नाराज हुआ कि आपने झूठ बोला कि आप मुल्तान रहती हैं। मैं टाल मटोल कर गई कि फेसबुक चोरी यूज करती हूँ, इसलिए मुल्तान लिखा है। खैर बात आई गई हो गई, लेकिन इस अजीज की लड़की ने अपने घर वालों को बता दिया कि फुला लड़की अयान से फोन पे बात करती है। बात चलते चलते मेरे अबू तक पहुंच गई। अबू ने मुझसे पूछा तो मैं साफ मकर गई कि मुझे तो इल्म भी नहीं। अबू मुझे बहुत प्यार करते थे और समझाने लगे कि बेटी ऐसा काम मत करना जो मेरी इज्जत बर्बाद कर दे। मैंने अबू को कहा कि अबू अब बेफिक्र रहे, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। लेकिन अयान जब मेरे साथ बात करता फोन पे तो गांव के लोगों को देखा देखा के करता कि देखो लड़की से फोन कर रहा, और बात फैलते फैलते हमारे इस अजीज के घर तक पहुंच गई। गांव वाले हमारे इस अजीज का नाम लेते कि इनकी कोई लगती है लड़की, वो अयान से बात करती है। जब इस अजीज की गांव में रुसवाई हुई तो इस अजीज ने अबू को अपने घर बुला लिया। अबू को इस अजीज ने सारी राम कहानी सुना दी। अबू घर वापस आए तो बहुत गुस्से में थे और मुझे काफी डांटा। जिंदगी में पहली बार मेरे अबू ने मुझे इतना डांटा था। इस रात जब सब सोने लगे तो अम्मा अबू की चारपाई एक साथ थी और मेरी चारपाई अम्मा के साथ थी। भाई छत पे सोता था। अम्मा अबू जाग रहे थे और आपस में केसर पेसर कर रहे थे। मैं भी जाग रही थी और टाइप मैसेज पे अयान से बात कर रही थी और इसे बता रही थी कि बात यहां तक पहुंच गई है। अयान मुझे दिलासे देता कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। रात काफी बैठ चुकी थी। अबू ने मुझे 2-3 बार कहा कि ज़ोया सो जाओ। मैं कहती अबू सोती हूँ। आखिर अयान से बात करते करते मेरी आंख लग गई। सुबह जब उठी तो मेरा मोबाइल गायब था। मेरा मोबाइल अबू ने रात को उठा लिया था और हमारे सभी मैसेजेस पढ़ लिए थे।
सुबह को अबू ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैं अम्मा के सामने एहतजाज करती रही कि मेरा मोबाइल अबू ने उठा लिया है, वापस लेके दिया जाए। अम्मा कहती कि तुम्हारे करतूतों की वजह से तुम्हारा मोबाइल उठाया है तुम्हारे अबू ने, तूने तो हमारी इज्जत भी खाक में मिला दी है। तुम्हारे अबू के अजीज की पूरे गांव में रुसवाई हो गई है कि अयान से जो लड़की फोन पे बातें करती है वो इस अजीज की रिश्तेदार है, और ना जाने लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि तुम इस लड़के को मलती भी हो। अम्मा ने सारी कथा खोल के सुना दी। मुझे अयान पे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर मोहब्बत गालिब आ गई और मैं एकदम नरम पड़ गई कि शायद अयान बेकसूर हो। मैंने 15 दिन तक तो बहुत सब्र किया, लेकिन मुझे अयान की यादें इतना तड़पाती थीं कि ऐसे लगता कि अभी सांस थम जाएगी। अक्सर ऐसा होता है कि लड़के छठी के वक्त गर्ल्स कॉलेज के गेट के सामने खड़े होते हैं और अपनी मोहब्बतें तलाश करते हैं, लेकिन यहाँ मामला उलट था। मैं अपने कॉलेज से छठी के वक्त बुआए कॉलेज के गेट के सामने जाती कि शायद कहीं अयान नजर आ जाए, लेकिन इत्तेफाक से ऐसा कभी ना हुआ कि हमारा आमना सामना हो जाए। मैं अयान की मोहब्बत में बिल्कुल अंधी हो चुकी थी कि मुझे अयान के सिवा कुछ नजर भी नहीं आता था। खैर 15 दिन बाद मैंने घर वालों से चोरी छोटा नोकिया का मोबाइल खरीद लाई और अपनी सहेली से सिम ली और अयान को कॉल की तो वो एकदम खुश हो गया और सारी सूरत हाल जानने लगा। मैंने सब हाल अहवाल इसे बताए। मैंने अयान को यह भी बताया कि मैं आपके कॉलेज के सामने चक्कर भी मारती रही, लेकिन अब से सामना नहीं हुआ। अयान कहने लगा, इश्के भाई इश्के, अब तो फिर कच्चे घड़े पे तीर के दरियाए चनाब भी उबूर कर सकती है। मैंने कहा कि अगर कोई वक्त आ गया तो आपको कच्चे घड़े पे तीर के भी दुखा दूंगी। अयान मुझे बहुत कहता कि यार बाहर कहीं मिलते हैं। मैं इनकार करती कि यह मुनासिब नहीं, क्योंकि मेरी अम्मा तो पहले ही मुझे कह चुकी थी कि तुम इस लड़के को मलती हो, लोग कहते हैं, और मैं सच में मिल के मजीद रुसवा नहीं होना चाहती थी, इसलिए अयान को टाल मटोल कर दिया। अयान बजिद था कि वो मुझे फेस टू फेस देखना चाहता है। मैं मोहब्बत में अंधी लड़की ने इसे अपने घर का एड्रेस बता दिया कि आप हमारे घर के सामने से गुजरी मैं दरवाजे में आऊंगी। अयान का कॉलेज भी हमारे घर के रास्ते में ही था और वो अपनी बाइक पे कॉलेज आता था। एक दिन हमारा प्रोग्राम बना कि अयान मुझे देखने आ रहा था और मैंने दरवाजे में खड़े होना था। अयान ने मुझे बताया कि वो फैक्स इतने टाइम पे हमारे दरवाजे के सामने से गुजरेगा और मैं इसी टाइम पे दरवाजे में खड़ी हो गई। अयान गुजरा और मैंने गौर से इसे देख लिया और उसने मुझे देख लिया। वो कॉलेज के यूनिफॉर्म में था, सावला सा लेकिन पुरकशिश लड़का था। फिर तो अयान दूसरे तीसरे दिन मुझे गुजरते हुए देखता था। वो पहले कॉलेज जाता था, मैं बाद में। एक दिन ऐसे ही मैं कॉलेज जा रही थी और इस दिन अयान लेट आया था हमारे घर से काफी दूर। अचानक पीछे से किसी ने हॉर्न दिया तो मैं एकदम डर के साइड पे हो गई। हॉर्न देने वाला अयान था और मेरे आगे जाके इसने ब्रेक लगा दी थी और हंस रहा था कि आप तो सचमुच डर गए। मैंने इसकी तरफ नहीं देखा बल्कि इसे इतना कहा कि पागल, लोग देख रहे हैं, चले जा। वो चला गया और मैं भी कॉलेज एक सारा दिन सोचती रही कि लड़के भी जेली ही होते हैं। मोहब्बत में इनको भी अर्ध गिर्द की खबर नहीं रहती कि दुनिया वाले देख रहे हैं। दूसरे दिन अयान जिद करने लगा कि मैं आपको कॉलेज ड्रॉप करूंगा, आप अपने घर से थोड़ी आगे आकर मुझे कॉल करना। मुझे मजबूरन इसकी बात मानना पड़ी और मैं घर से दूर आके इसे कॉल की तो वो पीछे से आया और मुझे बाइक पे साथ बिठा लिया। मैंने एक हाथ इसके कंधे पे रख लिया, तब इसने मेरा हाथ जो इसके कंधे पे था, इसने अपना हाथ मेरे हाथ के ऊपर रख दिया। खैर अयान ने मुझे कॉलेज ड्रॉप किया और खुद अपने कॉलेज चला गया। दिन गुजरते रहे। मेरा अबू मुझसे नाराज था, हालांकि अबू ने मुझे बहुत लाडो प्यार दिया था और जब से अबू ने मेरा मोबाइल रात को उठाया था तो इस दिन से अबू ने मुझे कहा तो कुछ नहीं, लेकिन मुझसे बातचीत बंद कर दी। खुद के मेरी तरफ देखता भी नहीं था और ये बात मुझे बहुत तकलीफ देती थी, लेकिन मैं क्या करती कि एक तरफ अबू की नाराजगी थी और दूसरी तरफ अपनी मोहब्बत में एक कश्मकश में उलझ के रह गई थी। ऊपर से अयान की नित रोज नई नई फरमाइशें होती कि आज मिलो, मैं आपको कॉलेज ड्रॉप करूंगा। घर वो ड्रॉप कर नहीं सकता था। एक दिन अयान ने जिद पकड़ ली कि हर हाल में मुलाकात करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 साल गुजर गया है, यूं ही देखते दिखाते बस कुछ पिल आपके पास बैठना चाहता। मैं इसकी मोहब्बत में अंधी लड़की एक बार फिर उसके सामने हार गई और हमारी मुलाकात तय हुई कि वो भी कॉलेज से छठी करेगा और मैं भी कॉलेज से छठी करूंगी, लेकिन घर से निकलेंगे कॉलेज के लिए ही। आगे जाके अयान की बाइक पे बैठ के सिटी चले जाएंगे। दूसरे दिन ऐसा ही किया। मैं कॉलेज के लिए निकली और घर से दूर जाके अयान को कॉल की तो पीछे से अयान भी आ गया और हम बाइक पे बैठ के चल दिए। हमारी मंजिल कॉलेज नहीं कुछ और ही थी।
हम सिटी की तरफ गए। इस वक्त कुछ दुकानें खिली थीं, कुछ बंद थीं। अयान ने मुझे कुछ गिफ्ट्स लेकर दिए और कुछ गिफ्ट मैंने अयान को दिए। फिर घूमते घुमाते हम सिटी से बाहर निकल आए और एक वीरान जगह में पेट्रोल पंप था। इस पंप के पीछे खेतों में हम जाके बैठ गए, लेकिन अभी 2-4 मिनट ही हुए थे वहां बैठे कि हमें पंप वालों ने देख लिया और 2-3 आदमी जमा हो गए। हम डर के मारे जल्दी जल्दी वहां से भाग खड़े हुए। हम दोनों ही डरे हुए थे, बल्कि मैं तो कुछ ज्यादा ही डरी हुई थी। अयान ने मुझे गर्ल्स कॉलेज के पास उतार दिया और चला गया। मैं डी सहमी थी कि अब क्या किया जाए। खैर मैं वापस घर लौट आई और अम्मा को बहाना कर दिया कि तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए कॉलेज नहीं गई, रास्ते से वापस आ गई हूँ। अम्मा मुझे शक की नजरों से देखे जा रही थी क्योंकि मेरे चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। खैर कुछ देर तक मैं संभल चुकी थी। मुझे मोहब्बत अजीब सी लगने लगी थी। एक अजीब सी कैफियत बुनती जा रही थी और मेरी इस कैफियत से अयान पूरा फायदा उठा रहा था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। अयान फिर जिद करने लगा कि मुलाकात करें। मैंने ना चाहते हुए भी हाँ कर दी और एक बार फिर हमें कॉलेज के नाम पे नाटक करना पड़ा और हम कॉलेज जाने के बजाय बाइक पे बैठ के किसी और तरफ ही निकल गए। इस बार हम दूसरे इलाके में गए थे। सिटी से बाहर एक पेट्रोल पंप था। इस पंप के पास खेत थे, वहां बैठ गए। 5-10 मिनट गुजर गए थे। अयान ने मुझे कहा कि निकाब उतार दे। मैंने निकाब उतार दिया। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि पेट्रोल पंप वालों ने हमको पकड़ लिया और वो लोग अयान को पकड़ लिया। हमने बहुत झूठ बोले कि हम मियां बीवी हैं, लेकिन हमारे पास तो कॉलेज बैग भी थे। वो लोग कहते कि पुलिस को बुलाते हैं। मेरी तो जान ही निकल गई डर के मारे कि अब तो अच्छी तरह रुसवाई होगी। वो लोग अयान को डांट रहे थे और मुझे मौका मिल गया। मैं तो आना उफाना एक तरफ को भाग पड़ी। फसलों की ओट लेती लेती काफी दूर निकल गई और फिर मैं सड़क पे चढ़ गई। मैं बहुत खौफजदा थी कि ना जाने क्या बनेगा, क्योंकि मुझे डर था कि वो लोग मुझे पकड़ ना लें और पुलिस के हवाले ना कर दें, क्योंकि ऐसा हो जाता तो मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाती और मेरे बाप की इज्जत खाक में मिल जाती। मैं सड़क पे चढ़ के मैंने अपने हवास बहाल किए और खिरामा सड़क के किनारे चलती रही कि शायद कोई सवारी मिल जाए, लेकिन तकदीर की कोई सवारी भी नहीं मिली और मैं चलती रही। अचानक पीछे से किसी ने हार्न दिया तो मैंने पलट के देखा तो अयान था। मैं उछल पड़ी कि लोगों ने इसे छोड़ कैसे दिया। वो लोग तो कह रहे थे कि पुलिस के हवाले करेंगे। अयान ने बाइक मेरे पास रोकी और कहा बैठो। मैं अयान के पीछे बैठ गई। अयान ने कहा कहाँ चली? मैंने कहा कहाँ को छोड़ी? मुझे बस वापस घर छोड़ी, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। अयान ने मुझे बहुत दिलासे दिए कि कुछ नहीं होगा, बस मुसीबत टल गई। मैंने पूछा कि इन लोगों ने तुमको छोड़ कैसे दिया? अयान कहने लगा कि एक आदमी आ गया था, रहमदिल था। इसने कहा कि सच बता दें कि क्या कर रहे थे तो आपको छोड़ देंगे। मैंने फिर सच बता दिया कि मेरी दोस्त थी और हम बस ऐसे यहाँ बैठ के गुपशप कर रहे थे। तब इस आदमी ने दूसरों को कहा कि छोड़ दो। अयान ने मुझे घर से थोड़ी दूर उतार दिया। मैं जैसे तैसे घर पहुंच गई। वो आज फिर मुझे माँ को बहाना करके दुखाना पड़ा के चक्कर आ रहे थे, कॉलेज नहीं गई, रास्ते से वापस आ गई हूँ। माँ मुझे मशकूक नजरों से देखने लगी। माएँ बहुत तजर्बाकार होती हैं, बेटियों के सब हालात जानती हैं, बस भरम रख लेती हैं बेटियों का। मेरी माँ ने मुझे कहा कि ज़ोया आपको चक्कर क्यों आ रहे हैं? मैंने कहा अम्मा बस सर में दर्द है। मैं समझ गई थी कि चक्कर आने से अम्मा कुछ और ही समझ बैठी हैं। तभी मुझे सर से पांव तलक गौर से देख रही थी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। चक्करों का तो बस बहाना था, जान जो छुड़वानी थी। अम्मा ने मुझे ढके छुपे लफ्जों में कहा कि इंसान की बेटी बन जाओ, वरना आपके अबू को सब कुछ साफ साफ बता दूंगी आप जो नाटक कर रही हो। कानी को कान खड़क जाता है। मैं समझ गई कि अम्मा समझ गई हैं सब कुछ। खैर अम्मा से जान छुड़वा के मैं कमरे में चली गई। मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा था कि मेरी अंधी मोहब्बत मुझे जलील खार करने लगी थी। बस किस्मत अच्छी थी कि बचत हो गई, वरना किसी को मुंह दुखाने के काबिल ना रहती मैंने इस दिन तौबा कर ली कि मोहब्बत चाहे मार डाले, जज्बात चाहे सर पे चढ़ जाए, मगर दोबारा अयान से मुलाकात नहीं करूंगी। अयान ने दोबारा बहुत जोर लगाया। वो जिद की जतन किए कि एक बार, सिर्फ एक बार मुलाकात करें, लेकिन मैं इनकारी ही रही। फिर रफ्ता रफ्ता अयान मुझसे दूर होता गया। कभी वो वक्त था कि इसके फेसबुक आईडी का पासवर्ड मेरे पास होता था और मेरी फेसबुक आईडी का पासवर्ड अयान के पास होता था। हम दोनों एक दूसरे की आईडी चेक किया करते थे। अयान ने अपनी फेसबुक आईडी बंद कर दी। काफी दिन आईडी बंद रही। एक दिन मैंने अयान की आईडी का पासवर्ड लगा के लाग उनकी तो इसके इनबॉक्स में किसी लड़की के मैसेजेस आए हुए थे।
मैंने मस्ट पढ़ लिए थे लेकिन रिप्लाई नहीं दिया। काफी दिनों बाद अयान से मेरी कॉल पे बात हुई तो अयान नाराजगी का इजहार करने लगा कि आप बदल गई हैं, ये है वो है। मेरा दिल शिद्दत जज्बात से फट पड़ा और मैंने अयान को खरी खरी सुनाई कि अभी मैं बदल गई हूँ। अब आजकल किसके साथ मौज उड़ा रहे हो? पहले तो अयान ने टाल मटोल किया। जब मैंने इसे सब सबूत दिए तो अयान बिगड़ गया और मान गया कि हाँ, मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ और उसके साथ शादी करने वाला हूँ। मैं इस दिन बहुत रोई और अपनी नादानी और अंधी मोहब्बत को बहुत कोसा कि एक अजनबी पे किस कदर एतबार किया और उसने क्या सिला दिया मुझे। मैं अयान को सच्चे दिल से चाहती थी और उसकी बेवफाई से मैं टूट गई थी। फिर एक दिन फेसबुक पे अयान की शादी की पोस्ट्स देखे। मैंने तंजिया अंदाज में इसे शादी की मुबारकबाद भी दी पोस्ट के कमेंट में। काफी दिनों बाद अयान ने मुझे कॉल की और मुझे मनाने की कोशिश की कि दोबारा मरासिम में आ जा। मैंने कहा जो शीशे एक बार टूट जाएं वो मोहल्लों के काबिल नहीं रहते, बेहतर यही है कि मुझे भूल जाएं और मुझे भी भूलने दें। ना जाने क्या था कि मैं अयान से खफा भी थी। फिर भी कभी कभार अयान कॉल करता तो मैं इसकी कॉल सुन लेती थी और अपना भरम बरकरार रखते हुए अयान से टूटे लहजे में बात कर लेती थी और मुझे खुश होती थी। चाहे बेवफा था मगर फिर भी मेरी मोहब्बत था। 6 बरस तक मैं अयान की मोहब्बत में गिरफ्तार रही। फिर आखिरकार मेरी मंगी हो गई अपने कजिन के साथ। कजिन मुझे पसंद करता था और मेरे बहुत नाज उठाता था। मैंने कजिन को कभी जाहिर ना होने दिया कि मैं कुन तूफानों से टकरा के आई। अयान अब भी मुझे मैसेज कर लेता है, कभी जान कहता है, कभी जिंद कहता है, मगर अब की बार मैं बदल चुकी हूँ और अपना आप अपने कजिन को सौंप चुकी हूँ, क्योंकि मेरी मोहब्बत का असल हकदार वही है जिसके साथ मेरा निकाह होगा।